नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए एक बेहतर और ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड 10वीं का नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और भावार्थ के साथ समझाया है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। वहाँ पे जाके आप पहले वो वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। फिर इस यहाँ पे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड नॉन हिंदी 10वीं का चैप्टर नंबर 7 का। और इस चैप्टर का नाम सिरचन ठेस, आप लोग बताए थे हम ठेस की ये का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है। काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है। ऑप्शन ए कहता है शांति, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी आरती या ऑप्शन डी भानु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है, तो मानू है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, इस सिरचन को घी की दाढ़ी मतलब खखोरन जो होता है, घी की दाढ़ी को खखोरन बोला जाता है, इस साथ क्या पसंद है। तो सिरचन को क्या पसंद है खखोरन के साथ, घी के दाढ़ी के साथ। तो खखोरन को चूड़ा, चीनी, चना या नमक। आप बता सकते हैं क्या पसंद है सिरचन को। कहानी अगर पढ़े होंगे तो आप एक आसानी से बता देंगे कि सिरचन को घी के दाढ़ी के साथ चूड़ा पसंद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चूड़ा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2018 में भी पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। सिरचन को घी के दाढ़ी के साथ क्या पसंद है, तो चूड़ा। और इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। और ये क्वेश्चन 2020 और 2021 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। शीतल पट्टी की, मोढ़े की, चिक की या छतरी की। तो सिरचन क्या बनाता है, सिरचन चिक बनाता है। तो किस में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिक। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, तो चीक की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीक। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। तो चैप्टर में हम लोग को अब मालूम है, हम लोग पढ़े थे कि क्या फेंक कर चली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बूंदिया। मछली भाभी जो है सिरचन के सूप में बूंदिया फेंक कर चली जाती है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2020 में भी पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया, पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, या पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, या पंचानंद चौधरी के नौकर को, या पंचानंद चौधरी के मुंशी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है हमारा, सिरचन जाति का है। सिरचन क्या है, जाति का। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, इसको एम वीवीआई आप लोग ले लीजिए, मोस्ट वीवीआई कहिए इसको। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2018 में, 21 में और 20 में अधिकांशतः पूछा जाता है। और संभावना है कि 2025 में भी 95% पूछा ही जाएगा। सिरचन जाति का क्या है, सिरचन का जाति क्या है। तो सिरचन जाति का क्या है, कारीगर। सिरचन जाति का क्या है, कारीगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कारीगर। सिरचन जाति का क्या है, कारीगर। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिरचन को लोग समझते हैं, सिरचन को लोग क्या समझते हैं, चटोर, बहादुर, बेईमान या नेता। क्या समझते हैं सिरचन को लोग, चटोर, बहादुर, बेईमान या नेता। तो सिरचन को गांव के लोग जो हैं वो क्या समझते हैं, चटोर समझते हैं। सिरचन में गांव के लोग क्या समझते हैं, सिरचन को चटोर समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ठेस कहानी का पात्र है। ठेस कहानी का पात्र कौन है, हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन या इनमें से कोई नहीं।
तो आप बता सकते हैं कौन होगा यहाँ पे, कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सिरचन। ठेस कहानी का पात्र कौन है? सिरचन। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि कविता नहीं है, कविता नहीं है झांसी की रानी, बच्चे की दुआ, करमवीर या ठेस। तो झांसी की रानी क्या है? कविता है। बच्चे की दुआ भी क्या है? कविता है। करमवीर भी क्या है? कविता है। ठेस जो है वो क्या है? कविता नहीं है। ठेस क्या है? कविता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9th का ऑप्शन डी राइट आंसर, ठेस। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है कहाँ पे? ठेस में, बाल गोविंद भगत में, विक्रमशिला में, या इनमें से किसी में नहीं। तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन जो है वो ठेस में किया गया है। प्रभावी वर्णन है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठेस में जो है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है? ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है? भोजपुर का, मगध का, नेपाल का, या मिथिलांचल का? तो मैंने पहले ही ऊपर का क्वेश्चन से रिलेट करता है ये। तो ठेस कहानी में जो है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका फणीश्वरनाथ रेणु, दूसरा है हरिओध, तीसरा है कामता प्रसाद सिंह काम, चौथा है ऑप्शन डी में प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फणीश्वरनाथ रेणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु ठेस कहानी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि ठेस कहानी जो है किसके मन में विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है? ठेस कहानी जो है वो किसके मन की विशिष्टताओं का वर्णन करती है? एक लेखक की, या एक मानू दीदी की, या एक कलाकार की, या किसी की नहीं? तो ठेस कहानी जो है एक लेखक के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। ठेस कहानी एक कलाकार के मन का जो विशिष्टता है उसका मार्मिक वर्णन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलाकार। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या समझने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की परिपक्वता, या उपयुक्त सभी? तो श्रम के प्रति सम्मान भी सिखाता है यह कहानी हमें, रिश्तों की गहराई तो समझाता ही है, और मनुष्य की परिपक्वता भी समझाता है। इसका इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, उपयुक्त सभी होगा इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? लेखक, लेखक की माँ, मानू दीदी, या मजली भाभी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानू दीदी। मानू जो दीदी है वो दाम देने लगती है किसको? सिरचन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कि सिरचन को पान का बीरा किसने दिया? सिरचन को पान का बीरा किसने दिया? सिरचन को पान का बीरा जो है वो मानी दीदी देती है। कौन देती है? मानू दीदी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपये में, 10 रुपये में, 12 रुपये में, या 15 रुपये में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहर छाप वाली धोती 8 रुपये में आती है। और इस चैप्टर का मैंने ब्रीफली लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है, वहाँ पे आपको हिंदी के प्रत्येक चैप्टर का लाइन बाय लाइन भावार्थ के साथ पढ़ाया है। अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा
और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठेस एक है, क्या है? ठेस कहानी है, कविता है, रेखा चित्र है या जीवनी है? तो ठेस जो है एक कहानी है। ठेस क्या है? एक कहानी है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? सिरचन जो है मानू दीदी को स्टेशन पर क्या देने चला जाता है? शीतल पट्टी, चीक, एक जोड़े आसान आसनी कूश या उपयुक्त सभी? तो 19 में जो है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। सिरचन जो है मानू दीदी के लिए स्टेशन पर शीतल पट्टी, चीक, एक जोड़ी आसनी कूश की लेकर पहुंचता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन है? ईदगाह, बाल गोविंद भगत, ठेस या हुंड्रू का जलप्रपात? तो आप बता सकते हैं ईदगाह की इनकी कहानी है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। बाल गोविंद भगत को राम वृक्षवेणी पुरी जी ने लिखा है। हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृतांत है तो कामता प्रसाद सिंह काम जी ने लिखा है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचना है वो है ठेस, और इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठेस। ऑप्शन सी, ठेस। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते? खेती बाड़ी के समय जो है गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन को गांव में खेती बाड़ी के समय कोई गिनती नहीं किया जाता था। लोग बेकार ही नहीं बेकार भी समझते थे, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिरचन। और ये बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा? किसने कहा कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है? मानू ने, बड़ी भाभी ने, सिरचन ने या भाभी चाची ने? तो सिरचन ही कहता है कि तुम्हारी भाभी जो है वो नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड ने 2021 में पूछा है, और अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा कि आज नेनू मथ रही तो तुम्हारी याद आई? ए, लेखक की माँ जो किससे कहती है? सिरचन से। या आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, ये लेखक की माँ किससे कहती है? सिरचन से। और ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पंचानन चौधरी किस टोली के थे? पंचानन चौधरी जो हैं वो किस टोली के थे? वैश्य टोली के, राजपूत टोली के, ब्राह्मण टोली के या कैस्ट टोली के? 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्राह्मण टोली के थे पंचानन चौधरी। 25 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये वीडियो अगर आप देख लेते आते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इस वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया था। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं? सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किसको पूछ लेते हैं? दीदी से, चाची से, भाभी से या माँ से? तो लेखक अपने माँ से पूछ लेते हैं सिरचन को बुलाने से पहले, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 26वां क्वेश्चन है कि किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवरिया बांधी रहती है? ललन पटवारी की मरैया के पास, मज्जू महाजन की मरैया के पास, या सिरचन की मरैया के पास, या बिरजू के मरैया के पास? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू के मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सावरियां बांधी रहती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है। 27वां क्वेश्चन है कि किसकी विदाई होने वाली थी? लेखक की दीदी की, लेखक की छोटी बहन की, लेखक की भाभी की या लेखक की बुआ की? लेखक की किसकी विदाई होने वाली थी? तो लेखक की छोटी बहन जो है उनकी विदाई होने वाली थी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग पहुंच चुके हैं, और 28 पूछता है कि पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती तो भैया को खबर भेजती, किसने कहा? बड़ी भाभी, मझली भाभी, छोटी भाभी और बड़ी चाची? इसका राइट आंसर हो जाएगा
मछली भाभी। मछली भाभी का स्वभाव थोड़ा बदमाश टाइप का था, जो कोई सृजन से मुंह लगा लेती थी और दोनों में पट्टी नहीं खाता था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली भाभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजन। सृजन जो है इस प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए आता है, क्या सब लेकर, तो शीतल पट्टी, चीक और स्नानी कूच लेकर आता है। कौन? सृजन। और ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा 2021 में पूछा गया था। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ए टू जेड कन्फ्यूजन इससे दूर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए, स्मरणीय और थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये पाठ क्या है? साहित्यिक विधा की कहानी है। ठेस क्या है? एक कहानी है। पाठ परिचय है कि प्रस्तुत कथांश कहानी एक कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्ते की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझाने में पाठ योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से कहानी उल्लेखनीय है और इसके रचनाकार जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवाया। और आगे के लिए अगर आपने हमारा वो लाइन बाय लाइन लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने भावार्थ के साथ, शब्दार्थ के साथ पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैंने बताया है, तो वो वीडियो जाकर देखिए। लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, हिंदी का प्ले लिस्ट देखिए, वहाँ से हर एक चैप्टर का ब्रीफली अच्छे ढंग से मैंने बताया है। वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अगर हमारे से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मैं अच्छे से काम कर सकूँ। धन्यवाद।